1637 मदारिस के असातिज़ा, हाफिज़ के पद पर कार्यरत शिक्षक, साइंस शिक्षक, तमाम स्टूडेंट और मदरसा के रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए हैं तंजीम के लोग, उन सभी को मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एल्टू भैया। आज मुझे काफ़ी हंसी आई आप लोगों के कारनामे पर। आखिर क्या, मैं आपको बताता हूँ। हंसी ये है और आपसे ही सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो 1637 का हो, चाहे हाफिज़ की सैलरी का हो, चाहे साइंस शिक्षक का हो, चाहे वो लिपिक का हो, चाहे वो परिचारी का हो। आइए, सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और इनका जवाब भी आपसे ही मांगेंगे। इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अगर आपके अंदर हैसियत, हिम्मत है तभी इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें भी करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, आज मुझे काफ़ी हंसी आ रहा है आप लोगों के कारनामे पर, कि आप लोगों ने गर्दनी बाग में बैठकर 9 दिनों तक धरना किया। उस धरना पर मैंने पहुंचा और वहां पर वीडियो रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर खूब सारे वायरल किया और वायरल भी हुई। लेकिन उनका एक कमेंट क्या आ रहा था पता है? निगेटिव पॉइंट। हालांकि हम इन चीज़ों पर ध्यान देना नहीं चाहते थे, लेकिन आज मेरा ध्यान आकर्षित हुआ तो सोचा मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहला कमेंट ये आता था कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जब सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस अल्फाज को सुनकर हमने चेयरमैन साहब जो मदरसा बोर्ड के हैं जनाब सलीम परवेज़ साहब, उनसे मिला, उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया। उनमें भी कमेंट आ रहा है कि सिर्फ आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद तीसरा चीज़, एक है डॉक्टर फिरोज़ मंसूरी साहब, जो कि काफ़ी चर्चित नाम है। उन्होंने जब धरना स्थल पर पहुंचा गर्दनी बाग में, तो पप्पू यादव भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने मियाँ का अल्फाज कहा था। तो उन्होंने कहा था कि मियाँ कहोगे झामा से लगड़ देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। उनके बाद जो उन पर भी बहुत सारे सियासत तेज हुई कि सिर्फ मदरसा टीचर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद चौथी पॉइंट, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मदरसा असातिज़ा के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और कर रहे हैं। इनमें से जो शख्स वायरल और अहम शख्स थे, जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब थे, मास्टर मेहताब साहब थे, ठीक है, और भी 2-3 शख्स थे जिनका कि हमने इंटरव्यू लिया। उसके भी कमेंट में हमने देखा, इंटरव्यू वाले में, कि कमेंट आता है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग और करते कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि धरना को हमने कवर किया तो मैं आपको बेवकूफ़ बना दिया। चेयरमैन साहब से सवाल पूछा तो मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। डॉक्टर फिरोज़ मंसूरी साहब से इंटरव्यू लिया तो मैंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। MDO यानी कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरव्यू लिया, बयान लिया, तो उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो मेरा सवाल ये है आपसे, जब ये सारे लोग जितने हैं वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है, तो आखिर आपको सही कौन बना रहा है उसका आप नाम बता दीजिए। तब मैं जा कर के उन्हीं शख्स से मिलूँगा और क्या कहते हैं, इन सब मैटर पर बात करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, आपका ये सवाल है, मेरा सवाल है, और आपका ये जवाब मैं मांग रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि मैं जब धरना स्थल पर गया तो क्या आपसे हमने पैसा लिया? नहीं लिया। क्या मैं एक मदरसे का शिक्षक हूँ? नहीं हूँ। क्या हमारे वालिद, दादा, परदादा मदारिस के शिक्षक है, जिम्मेदार है? नहीं है। तो भाई मैं किस लिए गया था? मैं इसलिए गया था कि आप मदरसा के शिक्षक हैं, इसलिए नहीं। मैं इसलिए गया था कि आप मुस्लिम हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं अक्सर मदरसों में पढ़ा करते हैं, मैं इसीलिए गया था। लेकिन आपके उस अल्फाज की वजह से कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो दिल पर चोट लगी कि आप जो समझते हैं कि सबसे बड़े होशियार हम ही हैं, पूरा पर्दा साफ, किसी तरीके का कोई मेरे पास क्या कहते हैं गलत इल्ज़ाम नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जितने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उतना हैं? ज़रा सा दिल पर रख कर सोचिए। आपसे मेरा ये सवाल बनता है कि क्या आपने कितने मीडिया को बुलाकर वहाँ पर अपने बयान को वायरल किया? कितना मीडिया गया था आपके पास? कोई गया था सिवाय एक एल्टू भैया और एक महफूज साहब है, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मदरसा के आवाज़ों को बुलंद किया। इस 2 मीडिया को छोड़कर के इंटरव्यू लिया, बयान दिलवाया। हो सकता है कोई एरू गेरू होगा, बना दिया, बस चले गया, खेल खत्म था, है ना, जो हकीकत बात है। उसके बाद आपसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि क्या आपके अंदर गलत फहमियाँ नहीं है? आप क्या समझते हैं कि हम बहुत सही हैं? आप मुझे लिख कर बता दीजिए कि मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे कितने डॉक्टर बने हैं,
कितने इंजीनियर बने हैं, कितने आईएएस बने हैं, कितने बिहार पुलिस में गए हैं, कितनी सिविल सर्विसेज में गए, कितने बच्चे बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, डीएम हैं। आप मुझे लिख करके बता दीजिए, एक भी बच्चे का नाम बता दीजिए। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या मदरसा बोर्ड की डिग्री को मान्यता बिहार के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। आपने क्यों नहीं उन बच्चों को डीएम तक पहुंचाया? क्यों नहीं उस बच्चों को एसपी लेवल तक पहुंचाया? क्यों नहीं उन बच्चों को डॉक्टर लेवल तक पहुंचाया? क्या फोकानिया की डिग्री की वैल्यू मैट्रिक के बराबर नहीं है? मौलवी की डिग्री की वैल्यू इंटर के बराबर नहीं है? तो क्यों नहीं आपका बच्चा पहुंचा वहां तक? सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सरकार आपको पैसा दे रही, किस लिए दे रही है? कि वो बच्चे आगे बढ़े। आपने कितने बच्चों को आगे बढ़ाया? सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अभी बच्चों का जब आप लोग एग्जामिनेशन का टाइम आता है, बच्चे रो देते हैं। एक गरीब बच्चों की माँ की सुनकर मैं सहम सा गया था। फोकानिया एंड मौलवी के एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन का कितना फ़ी है मेरे भाई? रजिस्ट्रेशन का 200 से 300 फ़ी है, लेकिन आप कितना लेते हैं आपको मालूम होगा। आप मुझे गलत मत समझिएगा, जो हकीकत बात है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अरे कब्र के अंदर आप भी एक दिन जाएंगे, ज़रा सोचिए कि आप कितना लेते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म का 1000 रुपये से 800 रुपये है, आप कितना लेते हैं ज़रा सोचिए। मैं लिखकर इस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जैसे शख्सियत पर और मदरसा के अंदर 4 से 5 मीडिया लग गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एल्टू भैया कि आपके मदरसों के अंदर 2 से 3 महीनों के अंदर ताला लॉक हो जाएगा, जो कारनामे हैं आपके। लेकिन नहीं, आवाज़ों को मैं खोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि नहीं यार, मैं किसके आवाज़ों को खोलूंगा, क्योंकि ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। अब क्या समझते हैं कि हम बहुत सही हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं सिर्फ अकेला बात कर रहा हूं कि अगर मैं लग गया तो ना 2 से 3 महीनों के अंदर मदरसा आपका बंद हो गया तो फिर आप कहिएगा, नहीं सरकार एक्शन ले ली तो आप फिर कहिएगा कि सोशल मीडिया का इतना पावर है। अब क्या समझते हैं कि मुझे वो चीज़ें मालूम नहीं? अभी एक मीडिया वाले गए हुए थे मदरसों के अंदर, असातिज़ा से इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ हम नहीं जानते हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको कि ऐसे अल्फाज बोलते हैं? क्या मदरसों के अंदर सोशल साइंस की पढ़ाई नहीं होती? मदरसों के अंदर, मदरसा के निसाब में पॉलिटिकल साइंस का निसाब शामिल नहीं है? मदरसों के अंदर हिस्ट्री का निसाब शामिल नहीं है? शर्म नहीं आती ऐसे अल्फाज को आप निकालते हैं? या तो आप उस मीडिया को बाइट नहीं दीजिए, या तो आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जब आपके मदरसों के सिलेबस में हिस्ट्री मौजूद है, साइंस मौजूद है, जियोग्राफी मौजूद है, पॉलिटिकल साइंस मौजूद है, मुताला समाज मौजूद है, सारी चीज़ मौजूद है। ये शिक्षा मंत्री के बारे में आपसे सवाल किया तो वो किसका सवाल है? ये भी तो हिस्ट्री का सवाल बनता है, पॉलिटिकल साइंस का सवाल बनता है। आपने क्यों नहीं जवाब दिया? शर्म नहीं आती आपको ऐसे अल्फाज बयान करने में? लेकिन आप कहते हैं कि हम बहुत सही हैं। ये मेरा करवा अल्फाज है। मैं सबको कह रहा हूं कि समझ जाइए, सुधर जाइए। और हाँ, आज के दौर में अगर कोई बच्चा मदरसा बोर्ड से पढ़कर आईएएस की तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, तो वो देन है एल्टू भैया की। जाकर के पूछ लीजिएगा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में, चेयरमैन से लेकर मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी तहत से आप पूछ लीजिएगा, एल्टू भैया का हिस्ट्री आपको बता देगा। क्योंकि ये एल्टू भैया जो है ना, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त किया है। और देन यही बदौलत है वर्ष 2020 से बच्चे इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि हाँ, मदरसा बोर्ड से पढ़कर आईएएस बना जा सकता है। खोल करके देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, मदरसा में जाकर के पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको शर्म नहीं आती हमारे बारे में, क्या कहते हैं, जो आपके भलाई के लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में, और क्या कहते हैं आपके लिए जो तंजीमें लड़ रही है उनके बारे में गलत गलत अल्फाज निकालते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप तो सोचते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बयान ही नहीं दे रहा, मेरे खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए, मेरे पास सारा प्रूफ है, सारा डेटा है। जो सवाल आपसे मैंने किया, मेरा नंबर होगा आपके व्हाट्सएप पर। अगर आपके अंदर इतनी हैसियत है तो आप ज़रा सा मुझे बताइए। हद तो यहाँ है कि अगर आपसे मदरसा बोर्ड का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मदरसा के अंदर 4000 शिक्षक बहाल हैं तो उनमें से अगर सवाल पूछ दिया जाए तो सिर्फ 10 से 12 असातिज़ा इनका जवाब दे पाएंगे। क्या आपको वस्तानिया का सिलेबस मालूम है? क्या है वस्तानिया के क्या कहते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, क्या आपको मालूम है? फोकानिया का सिलेबस क्या है? फोकानिया के सिलेबस में कौन कौन सी किताबें इंक्लूड है, क्या आपको मालूम है?
मौलवी के अंदर स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको मालूम है कि अगर साइंस मौलवी के अंदर इंक्लूड किया गया तो बायोलॉजी के कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे? है मालूम? मुझे दीजिए इसका सबूत। मेरे पास नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि हाँ सर मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। और हाँ, वर्ड टू वर्ड और सेम टू सेम आपको बोलना होगा। मैं जो सवाल पूछूंगा वो बोलना होगा कि मदरसा का सिलेबस क्या है। ज़रा सा झांक के देखिए अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर सोचिए। लेकिन आप उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, बस गलत अल्फाज किसी के ऊपर उठा देंगे। तो हकीकत ये है, मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी, हकीकत जो है ना वो कभी छुपेगी नहीं, कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आ जाएगी। इसीलिए किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने दामन में झांक कर देखिएगा। समझ गए ना? तो फ़िलहाल मैं असातिज़ा की तरफ से भी, स्टूडेंट की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि हमने ये अल्फाज का इस्तेमाल किया, लेकिन सही यही है।